बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे एंगुलर मोमेंटम को और हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है और जो पैरामीटर्स क्वांटाइज्ड होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्वांटाइज्ड होती हैं। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हमारे पास ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें जे क्वांटम नंबर है, रोटेशनल क्वांटम नंबर। h/2π को कहते हैं यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले हमने बात की थी इसकी मैग्नीट्यूड की। तो हमने कहा था एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, इसकी मैग्नीट्यूड चूँकि रोटेशनल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड क्वांटाइज्ड है। क्योंकि रोटेशनल क्वांटम नंबर अगर ज़ीरो हो तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ज़ीरो है। और इसको हमने अपनी सहूलत के लिए लिखा था ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई h/2π। ज़ीरो इंटू h/2π ये ज़ीरो ही है। और रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब 1 है तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 2√h/2π है। रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो एंगुलर मोमेंटम की ये वैल्यू है। रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब 3 है तो एंगुलर मोमेंटम की ये वैल्यू है। ये सारी वैल्यूज़ h/2π का मल्टीपल हैं, इसलिए हमने यहाँ ज़ीरो को भी h/2π से मल्टीप्लाई किया था ये शो करने के लिए कि ये सारी ही वैल्यूज़ h/2π का मल्टीपल हैं और ये वैल्यूज़ फिक्स हैं, क्वांटाइज्ड हैं। अब हम आते हैं डायरेक्शन की तरफ। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी क्वांटाइज्ड हो तो फिर उसकी मैग्नीट्यूड भी क्वांटाइज्ड होती है, उसकी डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड होती है। ये हमने पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोथ आर क्वांटाइज्ड। अब हम देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसे क्वांटाइज्ड हो सकती है। तो इसको हम प्रूव करेंगे फ्रॉम क्वांटम मैकेनिकल लॉ। तो सबसे पहले डायरेक्शन को क्वांटाइज्ड प्रूव करने के लिए हमें एक रेफरेंस डायरेक्शन का तयन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें रेफरेंस डायरेक्शन अपने तौर पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि हमने रोटेशन को किस डायरेक्शन में डिस्कस करना है। लेट्स सपोज हमारी रेफरेंस डायरेक्शन ये है, इस पेज की प्लेन में टॉप से बॉटम की तरफ। ये हमारी रेफरेंस डायरेक्शन है, यानी कि इस डायरेक्शन में हम अपने स्पिनर को रोटेट करेंगे, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारी रेफरेंस डायरेक्शन है, यानी यूँ समझ लें कि इस पेज की डायरेक्शन में ये जो बड़ी लाइन है ये हमारी रेफरेंस डायरेक्शन को शो करती है। हम अपने स्पिनर को इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, या यूँ समझ लें कि ये लाइन ये हमारी रेफरेंस डायरेक्शन है, ये वाली ब्लू लाइन। तो हम अपने स्पिनर को इस डायरेक्शन में अगर रोटेट करें तो इसका एंगुलर मोमेंटम किस तरफ होगा। हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल या राइट थंब रूल। तो ये हमारा रूटर अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेट करे तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इसकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए। ये इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होनी चाहिए। क्योंकि ये मेरा हाथ है, अगर मैं इसकी फिंगर्स को, ये मेरा राइट हैंड है, अगर मैं इसकी फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो मेरा थंब राइट साइड पे जाता है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल या अकॉर्डिंग टू राइट थंब रूल इसका एंगुलर मोमेंटम L ये राइट साइड पे होना चाहिए। और अगर यही स्पिनर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे अलोंग द सेम रेफरेंस डायरेक्शन, इसी रेफरेंस डायरेक्शन में अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो फिर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू लेफ़्ट साइड होगी, जिसको अब मैंने ग्रीन से शो कर दिया। तो राइट साइड पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू उस वक्त होगी, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन राइट साइड पे जाएगी जब हमारा स्पिनर इस रेफरेंस डायरेक्शन के अलोंग क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और हमारे स्पिनर के एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पे होगी जब हमारा स्पिनर इन दिस डायरेक्शन, इन दिस रेफरेंस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब चाहे राइट साइड पे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हो या लेफ़्ट साइड पे हो, इन दोनों सूरतों में रेफरेंस डायरेक्शन के अलोंग इसका
कंपोनेंट ज़ीरो होगा। ये बात फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की है कि जब आप कोई भी लाइन इस रेफरेंस डायरेक्शन के इलांग यूं परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, तो चूँकि वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन ज़ीरो है। यानी अगेन अगर ये हमारी रेफरेंस डायरेक्शन है और हमारा एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में जाए, तो फिर उसका कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन ये बनेगा, ये वैल्यू उसके कंपोनेंट की होगी इलांग रेफरेंस डायरेक्शन। अगर हमारा एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में चला जाए, यूं ये सपोज कर रहे हैं, अगर हमारे एंगुलर मोमेंटम की ये डायरेक्शन हो जो मैंने ग्रीन एरो से शो की है, तो इसका कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन फिर ये बनेगा, बस ये इतनी, ये इस लेंथ से हम इसके कंपोनेंट की इलांग रेफरेंस डायरेक्शन मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा लगा लेंगे। डायरेक्शन उसकी ये है। तो अगर हमारा स्पिनर इलांग रेफरेंस डायरेक्शन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, उसके एंगुलर मोमेंटम की ये डायरेक्शन है और इस एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन ज़ीरो है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेगा तो एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में जाएगा जो ग्रीन एरो से शो किया गया है, और इसका कंपोनेंट भी इलांग रेफरेंस डायरेक्शन ज़ीरो है। लेकिन अगर हमारा स्पिनर बिल्कुल इस डायरेक्शन में रोटेट करने की बजाय थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, यूं हो जाए, और फिर रोटेट करे क्लॉकवाइज, इस तरह क्लॉकवाइज रोटेट करने से इन दिस डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो फिर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी यूं टिल्ट हो जाएगी। क्योंकि हमने अपने स्पिनर को टिल्ट किया, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अब एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बिल्कुल यूं परपेंडिकुलर नहीं रहेगी बल्कि यूं टिल्ट हो जाएगी। जब स्पिनर यूं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम इस तरफ होना चाहिए, और जब हमारा स्पिनर यूं टिल्ट कर जाए, जब वो यूं पहले यूं रोटेट कर रहा था अब यूं थोड़ा सा टेढ़ा होके रोटेट करेगा, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ने तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ही आना है, तो वो भी थोड़ी सी टिल्ट हो गई, इस डायरेक्शन में चली गई। और यही स्पिनर अगर इसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन टिल्ट होके इस डायरेक्शन में आ गई। ये उस सूरत में है अगर हमारा स्पिनर यूं टिल्ट हुआ और क्लॉकवाइज रोटेट किया तो एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में चला गया, इस तरफ टिल्ट होके और इस तरफ, सॉरी ये थोड़ा सा मुझसे बनाने में गलती हो गई, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो हमारा एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में आएगा। यही डायग्राम मैं दोबारा बनाता हूँ। ये हमारी रेफरेंस डायरेक्शन है, स्पिनर हमारा इस रेफरेंस डायरेक्शन के इलांग यूं अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर हमारा स्पिनर इसी रेफरेंस डायरेक्शन के इलांग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर हमारा स्पिनर यूं टिल्ट हो जाए और क्लॉकवाइज रोटेट करे तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इस डायरेक्शन में होगी, और अगर हमारा स्पिनर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो हमारे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इस डायरेक्शन में होगी। ये उस सूरत में है अगर हमारा स्पिनर यूं टिल्ट हुआ, हमारा स्पिनर अगर यूं टिल्ट हो जाए, अगर हमारा स्पिनर यूं टिल्ट हो और फिर क्लॉकवाइज रोटेट करे यूं, तो फिर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये होगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये होगी। तो ये पॉसिबल डायरेक्शंस हैं एंगुलर मोमेंटम की। अब स्पिनर कितना का टिल्ट हो सकता है ये अलबत्ता इसको डिस्कस किया जाएगा कि उसे कितना का टिल्ट होना चाहिए। तो
क्वांटम मैकेनिकल लॉ कहता है कि हमारा स्पिनर, हमारा रोटर इतना टिल्ट हो सकता है कि उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू रेफरेंस डायरेक्शन के अलोंग, इसका जो कंपोनेंट है, हमारा स्पिनर इतना टिल्ट हो सकता है कि उसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग रेफरेंस डायरेक्शन आइदर h/2 हो या -h/2 हो। यानी उस एंगुलर मोमेंटम की अलोंग रेफरेंस डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट या तो ज़ीरो होगा या h/2 होगा या -h/2 होगा या 2h/2 होगा या -2h/2 होगा। ये वैल्यू अगर h/2 हो तो h/2 को हमने कहा है कि ये यूनिट है एंगुलर मोमेंटम का, तो इस वैल्यू को +1 समझा जाएगा। अगर हमारे स्पिनर के एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग रेफरेंस डायरेक्शन h/2 हो तो इसे हम +1 कहेंगे, और अगर ये -h/2 हो, यानी अगर एंगुलर मोमेंटम अपोजिट साइड पे चला जाए तो ये -h/2 होगा, देन इट विल बी कॉल्ड -1। और एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग अलोंग रेफरेंस डायरेक्शन अगर 2h/2 हो तो हम इसे +2 कहेंगे, और अगर ये -2h/2 होगा तो फिर हम इसे -2 कहेंगे। तो अब आते हैं रेफरेंस। अब ये कितना का टिल्ट हो सकता है उसका अंदाज़ा हमने इससे लगाना है, और यही बात हमें क्वांटम मैकेनिकल लॉ बताता है। हमारा रूटर कितनी डायरेक्शन ले सकता है, चूँकि डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड हैं, वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी डायरेक्शन में टिल्ट नहीं कर सकता, उसकी डायरेक्शन क्वांटाइज्ड होगी। अब वो कितनी डायरेक्शन ले सकता है इसका अंदाज़ा हमें होगा फ्रॉम क्वांटम मैकेनिकल लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल लॉ, एंगुलर मोमेंटम मे हैव स्पेसिफिक डायरेक्शंस सच दैट इट्स कंपोनेंट अलोंग रेफरेंस डायरेक्शन इज आइदर ज़ीरो और मल्टीपल ऑफ यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमारा रूटर हर डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ चंद मखसूस डायरेक्शन में ही रोटेट कर सकता है, और वो डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि हमारे रूटर के एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग रेफरेंस डायरेक्शन या तो ज़ीरो हो या फिर वो एंगुलर मोमेंटम की यूनिट का मल्टीपल हो, यानी आइदर h/2 हो या 2h/2 हो या 3h/2 हो या 4h/2 हो, या ये वैल्यूज़ नेगेटिव में चली जाएँ, यानी -h/2 हो जाए, -2h/2 हो जाए, -3h/2 हो जाए, -4h/2 हो जाए। अगर ये वैल्यू h/2 होगी तो हम इसे +1 कहेंगे। अगर ये वैल्यू 2h/2 होगी तो हम इसे इन शॉर्ट +2 लिखेंगे। अगर ये वैल्यू 3h/2 होगी तो हम इसे 3 लिखेंगे, और अगर ये -3h/2 होगी तो फिर हम इसे -3 लिखेंगे। अगर ये -2h/2 होगी तो फिर ये -2 लिखी जाएगी। अगेन लेट अस एक्सप्लेन कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल लॉ, एंगुलर मोमेंटम मे हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्वांटम मैकेनिकल लॉ कहता है कि एंगुलर मोमेंटम कुछ मखसूस डायरेक्शन में ही रोटेट कर सकता है, और वो डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, दिस डायरेक्शन शुड बी सच दैट इट्स कंपोनेंट अलोंग रेफरेंस डायरेक्शन शुड बी आइदर ज़ीरो और मल्टीपल ऑफ यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये हमारे रूटर की डायरेक्शन, इसकी रोटेशन की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि उसकी रोटेशन, उसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग रेफरेंस डायरेक्शन या तो ज़ीरो हो या यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मल्टीपल हो, और यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हमने शो किया हुआ है h/2 से। h/2 इज़ कॉल्ड यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मल्टीपल अगर 1 होगा तो ये फिर तो ये h/2 ही है, और अगर यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मल्टीपल 2 होगा तो फिर ये वैल्यू 2h/2 होगी, लेकिन हम इसे इन शॉर्ट 2 ही लिखेंगे। h/2 को हम +1 लिखेंगे,
माइनस एच ओवर टू पाई को हम -1 लिखेंगे, 2h ओवर 2 पाई को हम +2 लिखेंगे और -2h ओवर 2 पाई को -2 लिखेंगे, 3h ओवर 2 पाई को हम +3 लिखेंगे और -3h ओवर 2 पाई को हम -3 लिखेंगे। अब हम इस क्वांटम मैकेनिकल लॉ को अप्लाई करते हैं रोटेशन पर। अगर तो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट रोटेशनल लेवल में है तो J की वैल्यू 0 है और L की वैल्यू एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी 0 है, और अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो फिर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ डायरेक्शन। अब ये वेक्टर ज़ीरो वेक्टर बन गया जिसकी ना कोई मैग्नीट्यूड है ना कोई डायरेक्शन है। तो इन ग्राउंड स्टेट व्हेन वैल्यू ऑफ रोटेशन क्वांटम नंबर इज 0 देन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो 0, नाउ इट विल सर्व एज ज़ीरो वेक्टर। और अगर मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में चला जाए तो J की वैल्यू 1 होगी और एंगुलर क्वांटम नंबर की मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड ये होगी। अब देखें इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसकी डायरेक्शन का अंदाज़ा हम लगाएंगे फ्रॉम राइट हैंड रूल, और उससे सबसे पहले हमने रेफरेंस डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाया। रेफरेंस डायरेक्शन इज़ टेकन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलांग द प्लेन ऑफ पेपर। हमने रेफरेंस डायरेक्शन को टॉप टू बॉटम ले लिया इस डायरेक्शन में इन द प्लेन ऑफ पेपर, ये हमारी रेफरेंस डायरेक्शन है। फॉर J इज़ 1, जब रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर क्वांटम नंबर इज़ दिस 2√h ओवर 2 पाई, बट इट में टेक 3 पॉसिबल डायरेक्शन। अब ये 3 डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, इसको 3 डायरेक्शन में रोटेट करना अलाउड है बिकॉज इट हैज़ ओनली 3 इंटेग्रल और 0 कंपोनेंट्स इलांग रेफरेंस डायरेक्शन। अब देखें, या तो इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन 0 हो। अगर ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में रोटेट करे, ये हमने बार बार इस चीज़ को डिस्कस किया कि अगर हमारा रोटर इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज रोटेट करता है रेफरेंस डायरेक्शन में, फिर इसका एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा और इसका कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन 0 होगा। फिलहाल हम सिर्फ क्लॉकवाइज रोटेशन को ही डिस्कस करते हैं। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम इलांग दिस डायरेक्शन और इसका कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन 0। अगर ये थोड़ा सा यूं टिल्ट होकर रोटेट करे, अब ये इतना का टिल्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल लॉ, इसे इतना का टिल्ट होना अलाउड है कि इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन h ओवर 2 पाई हो या -h ओवर 2 पाई हो, यानी ये इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में इतना का टिल्ट हो सकता है कि रेफरेंस डायरेक्शन के इलांग इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट आइदर h ओवर 2 पाई हो या -h ओवर 2 पाई हो। अगर h ओवर 2 पाई इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट होगा इलांग रेफरेंस डायरेक्शन तो हम इसे +1 कहेंगे, और अगर -h ओवर 2 पाई होगा इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट तो फिर हम इसे -h ओवर 2 पाई कहेंगे। ये देखें, ये रेफरेंस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, जब वो बिल्कुल इस रेफरेंस डायरेक्शन के इलांग रोटेट करेगा तो इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होगा, और जब वो थोड़ा सा टिल्ट होगा और क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में चला जाएगा और उसका कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन हमने इसे +1 लिखा हुआ है। और +1 लिखने का मतलब है h ओवर 2 पाई। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट कर गया, जब ये यूं टिल्ट कर गया तो फिर अब ये जब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में आएगा और इसका कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन -1, और -1 का मतलब -h ओवर 2 पाई। इसके अलावा ये किसी और डायरेक्शन में अब टिल्ट नहीं कर सकता। ये चाहे राइट साइड पे टिल्ट करे, लेफ्ट साइड पे टिल्ट करे, फ्रंट पे टिल्ट करे, बैक साइड पे टिल्ट कर जाए, ऊपर को टिल्ट कर जाए, नीचे को टिल्ट कर जाए, लेकिन ये टिल्ट उतना ही करेगा, उतना ही टेढ़ा हो सकता है कि इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन h ओवर 2 पाई हो या -h ओवर 2 पाई हो। चाहे ये क्लॉकवाइज में रोटेट करे, चाहे ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करे, एंगुलर मोमेंटम की अब इसे अलाउड
डायरेक्शन वही हो सकती है जिसमें एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन h/2 हो या -h/2 हो। अब ये बात है जब मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में है। इसको एक दफ़ा दोबारा कर लें। इट मे हैव व्हेन J इज़ 0 मैग्नीट्यूड ऑफ L इज़ 2√h/2 ये यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड L की वैल्यू जस्ट 2/π लिखी हुई है क्योंकि ये h/2 ये अंडरस्टूड है कि इसके साथ है, क्योंकि इसको यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहा गया है। इसलिए यहाँ भी जब हमने +1 लिखा है तो अंडरस्टूड है कि +1 के साथ h/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ जब हमने -1 लिखा तो ये अंडरस्टूड है कि इसके साथ h/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फॉर J इज 0 मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज दिस बट इट मे टेक 3 डायरेक्शन बिकॉज इट हैज़ ओनली 3 इंटेग्रल और 0 कंपोनेंट। इसके कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन अब 3 ही हो सकते हैं, एक 0 कंपोनेंट और 2 इंटेग्रल कंपोनेंट। तो टोटल 3 कंपोनेंट इसको अलाउड हैं। इसको टोटल 3 डायरेक्शन अलाउड हैं जिसमें 2 इंटेग्रल वैल्यूज़ वाली और एक 0 वैल्यू वाली। तो एज ए होल इट हैज़ ओनली 3 इंटेग्रल और 0 कंपोनेंट। ये 3 टोटल हमने कहा है, एक्चुअली 2 इंटेग्रल हैं और एक 0 है इलांग रेफरेंस डायरेक्शन। तो ये कंपोनेंट कौन से हैं? +1, 0 और -1। तो देयरफॉर फॉर J = 1 एंगुलर मोमेंटम कैन टेक 3 डायरेक्शंस विद सेम मैग्नीट्यूड। अब ये तीनों डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड सेम है, तो चाहे हमारा रूटर यूं रोटेट करे रेफरेंस डायरेक्शन के इलांग, चाहे वो यूं रोटेट करे, चाहे यूं टिल्ट हो जाए, चाहे यूं टिल्ट हो जाए, चाहे यूं टिल्ट हो जाए, ये 3 इसकी एनर्जी स्टेट हैं और तीनों की एनर्जी सेम है। नाउ एंगुलर मोमेंटम कैन टेक 3 डायरेक्शंस विद सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम वैल्यू ऑफ रोटेशनल एनर्जी। Therefore we will say for J = 0, J = 0 का मतलब है फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल। नाउ देयर दिस स्टेट इज 3-fold डीजनरेट। तो फर्स्ट रोटेशनल लेवल में मॉलिक्यूल की 3 रोटेशनल स्टेट बनती हैं और तीनों स्टेट डीजनरेट हैं। डीजनरेट स्टेट का मतलब है कि तीनों की एनर्जी सेम है। तो नाउ इट इज़ 3-fold डीजनरेट। अब देखें, अगर रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 हो तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये है और ये वैल्यू क्वांटाइज्ड है। अब रूटर के पास कितनी अलाउड डायरेक्शन है? अब ये अलाउड डायरेक्शन 5 बनती हैं। अब उसके एंगुलर मोमेंटम की का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन 0 भी हो सकता है, h/2 भी हो सकता है जिसको हम +1 कहेंगे। अब ये -h/2 भी हो सकता है जिसको हम -1 कहेंगे, और अब ये 2h/2 भी हो सकता है और -2h/2 भी हो सकता है। अब 5 वैल्यूज़ 5 डायरेक्शन ये एडॉप्ट कर सकता है क्योंकि इसके पास एक 0 कंपोनेंट और 4 मल्टीपल कंपोनेंट हैं इलांग रेफरेंस डायरेक्शन। फॉर J = 0 एंगुलर मोमेंटम की ये वैल्यू है एंड नाउ रूटर मे हैव 5 डायरेक्शन बिकॉज इट हैज़ एज ए होल 5 इंटेग्रल और 0 कंपोनेंट। एक 0 कंपोनेंट और 4 इंटेग्रल कंपोनेंट, तो एज ए होल देयर आर 5 डायरेक्शन पॉसिबल इलांग रेफरेंस डायरेक्शन, और ये वैल्यूज़ होंगी +2, +1, 0, -2, -1। Therefore in J = 0, J = 0 का मतलब है कि मॉलिक्यूल सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में है। Now angular momentum may have 5 direction, or we can say molecule can rotate in 5 direction with the same value of energy। अब मॉलिक्यूल 5 डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है विद सेम वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी। इसलिए ये 5 स्टेट्स जो हैं ये डीजनरेट स्टेट हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा लेवल है जिसमें J की वैल्यू 2 है, दिस लेवल इज़ 5-fold डीजनरेट।
और अब आगे खुद अंदाज़ा लगा लेते हैं। अच्छा, ये नंबर ऑफ डीजनरेट लेवल, इसके लिए ये हमारे पास एक फार्मूला भी है 2J+1 कि किसी भी लेवल में मॉलिक्यूल के पास कितने के डीजनरेट लेवल हो सकते हैं, वो कितनी डायरेक्शन अडॉप्ट कर सकता है। अगर J की वैल्यू 0 है तो नंबर ऑफ डीजनरेट लेवल 2J+1, ये भी 0, ये 1 है। इसका मतलब है मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है और वो डायरेक्शन एग्जिस्ट कोई नहीं करती, उसकी डीजनरेसी 1 है और डायरेक्शन एक ही है जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों? कि मैग्नीट्यूड 0 है। मैग्नीट्यूड 0 है तो फिर एक ही डायरेक्शन है जो 0 है। तो 0 वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो एग्जिस्ट नहीं करता, हम फिर भी उसे डिस्कस करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 0 है, इसकी डायरेक्शन भी कोई 0 है। तो J की वैल्यू जब 0 हो तो रूटर की एक ही डायरेक्शन है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। और जब मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में चला गया, उसके J की वैल्यू 1 हो गई। अब उसके नंबर ऑफ डीजनरेट लेवल 3 हैं, यानी उसकी डीजनरेसी 3 है और उसको 3 डायरेक्शन अलाउड हैं। अगर मॉलिक्यूल सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में चला गया, उसकी डीजनरेसी अब नंबर ऑफ डीजनरेट लेवल 5 हैं, उसकी डीजनरेसी 5 है। अब वो 5 डायरेक्शन ले सकता है और ये 5 डायरेक्शन है जो उसने ली हैं। ये देखें, एंगुलर मोमेंटम की अब वैल्यू 6 अंडर रूट के साथ h/2π अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि h/2π इज़ यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब उसकी एक डायरेक्शन तो ये है जिसमें एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट रेफरेंस डायरेक्शन के इलांग 0 है। इसके अलावा उसकी एक वैल्यू ये भी है जिसमें एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन +1 है, यानी कि h+1 मल्टीप्लाइड बाई h/2π। और एंगुलर मोमेंटम अगर अब जब J की वैल्यू 2 हो तो हमारा रूटर के पास टिल्ट होने के ज़्यादा मौके हैं, ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा डायरेक्शन में वो टिल्ट कर सकता है। अब वो इस तरह भी टिल्ट कर सकता है कि एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन +2 हो जाए, यानी +2 मल्टीप्लाइड बाई h/2π हो जाए। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट करे तो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। तो ये 5 स्टेट्स एनर्जी स्टेट उसे अवेलेबल हैं और ये पांचों स्टेट की एनर्जी सेम है, इसलिए ये स्टेट्स डीजनरेट हैं। जब मॉलिक्यूल थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जब J की वैल्यू 3 होगी तो नंबर ऑफ डीजनरेट लेवल 7 हो जाएंगे। अब हम कहेंगे इसकी डीजनरेसी 7 है और अब वो 7 डायरेक्शन को इंजॉय कर सकता है, वो 7 डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। ये 7 डायरेक्शन का मतलब है अब उसके पास एक ही एनर्जी लेवल, 7 एनर्जी लेवल हैं जिनकी एनर्जी सेम है। नाउ इट कैन enjoy 7 energy level with same energy, therefore we will say these energy levels are degenerate। तो कोई मॉलिक्यूल किसी J वैल्यू के साथ कितने डीजनरेट लेवल इंजॉय कर सकता है, उसके लिए ये फार्मूला है 2J+1। अब अगली बात, हमें पता कैसे चलेगा कि किसी भी लेवल में वो डायरेक्शन कितनी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्शन की कितनी हो सकती है। तो नंबर ऑफ डायरेक्शन फॉर L ये 0 से J तक होगी। अगर J की वैल्यू 1 है तो फिर 1 से ज़्यादा J की वैल्यू, यहाँ पर L की डायरेक्शन की तादाद नहीं जा सकती। एक तो उसकी रेफरेंस डायरेक्शन के इलांग उसका कंपोनेंट या 0 पे आएगा या +-1 पे आएगा, 1 से ऊपर नहीं जा सकता। अगर J की अपनी वैल्यू 1 है तो फिर उसके एंगुलर मोमेंटम की जो पॉसिबल डायरेक्शन है, उसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन या 0 होगा या +-1 होगा। और अगर J की वैल्यू 2 हो जाए तो नंबर ऑफ डायरेक्शन 0, +1, +2, -1, -2, यानी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर J की वैल्यू 3 हो जाए तो फिर ये वैल्यू 3 से ऊपर नहीं जा सकती। ये हमने टेबल बनाया J का रिलेशन विद नंबर ऑफ डायरेक्शंस। अगर J की वैल्यू 0 है तो फिर एक ही डायरेक्शन है जो कि 0 के इक्वल है। अगर J की वैल्यू 1 है तो मॉलिक्यूल 3 डायरेक्शन ले सकता है, जिसमें उसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन 0 होगा, +1 होगा या -1 होगा। तो अगर J की वैल्यू 2 हो तो नंबर ऑफ डायरेक्शन की वैल्यू ये मैक्सिमम 2 पे रहेगी, यानी उसके एंगुलर मोमेंटम का
कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन 0 +1 +2 -1 -2। अब उसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन +2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जे की अपनी वैल्यू 2 है। और जब जे की वैल्यू 3 हो जाए तो इस रूटर के एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन उसकी मैक्सिमम वैल्यू +3 होगी। ये वैल्यूज अब 0 +-1 +-2 +-3, और अगर आप इनको एक्सपेंड करके लिखें तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 एंड -1 -2 -3। तो ये बात है डीजनरेसी की। इट मीन वी कैन से ईच लेवल इज 2j + 1 फोल्ड डीजनरेट। हर रोटेशनल लेवल की डीजनरेसी 2j + 1 होगी। तो हम कहेंगे कि ईच लेवल इज 2j + 1 डीजनरेट। नंबर ऑफ डीजनरेट लेवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जे की वैल्यू के। ये यहाँ से आप देखें, जे की वैल्यू जो जो इंक्रीज होती जाएगी, नंबर ऑफ डीजनरेट लेवल वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि रिलेटिव पॉपुलेशन और स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी वो डीजनरेसी के साथ किस तरह अफेक्ट होती है। तो इस लेक्चर को बार बार सुने, तब आपको समझ आएगी। तो फर्दर हम इस पे डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।